हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीटी गुड़गांव। माई सेल्फ मंजीत हुड्डा। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं एसएससी के, जो कि हमारे एसएससी सीजीएल में अभी जो अप्रैल में होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल। चलिए अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए भाई क्या दे रखा है। वसंत कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days. He worked at it alone for 4 days and his friends Ritu alone finished the remaining work in 25 days. Both of them together. यानी कि वसंत किसी एक काम को 24 दिन में कर रहा है। अगर वो 4 दिन तक काम करता है, 4 दिन के बाद छोड़ देता है, 4 दिन के बाद रितु रिमेनिंग काम को 25 दिन में कर देती है। तो आपसे पूछा गया अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर देंगे। तो देखिए अब वसंत क्या कर रहा है, 24 डेज में एक काम को कर देता है। अब उसने अगर हम टोटल वर्क ही 24 मान लेते हैं तो वसंत ने इन 4 डेज में कितना काम करेगा भाई, वो 4 ही करेगा। रिमेनिंग काम बच गया कितना, 20। अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, टोटल वर्क 24 था, सॉरी ये रहा, और 4 हो गया जिसमें से तो काम बचा कितना, 20 बच गया। अब रिमेनिंग वर्क 20 वर्क कितने दिन में हो रहा है, 25 डेज में हो रहा है। कौन कर रहा है भाई, रितु कर रही है, ये गिवन है। ठीक है, अब रितु 20 काम कर रही है ना 25 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगी वो निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना है, 24 है। 20 काम 25 दिन में है तो 24 काम कितने दिन में हो जाएगा भाई, 25/20 इंटू में 24 हो जाएगा। तो 5 4 जा 5 5 जा, 4 से 6 जा, तो ये 5 है, 5 6 जा 30 डेज। रितु अकेली अगर उस काम को करती है तो 30 डेज में कर देगी। वसंत कितने में, 24 में। तो यहां अलग से लिख लेते हैं, वसंत 24 में कर रहा है, रितु कितने में कर रही है, 30 डेज में। यहां से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 120 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब वसंत एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 कर रहा है, रितु कितना कर रही है, 30 कर रही है। ठीक है, और टोटल वर्क कितना, 120, और 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा भाई दोनों का, 4 और 5 9, 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 3/9 यानी कि 1/13। तो 13 1/3 डेज आ जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, देखिए in a particular school out of total 640 boys that includes all the age groups, 60% of the boys below 18 were enrolled. Out of them 50% attended the school irregularly. If 120 boys among them were regular, how many boys were there in the school who are above 18? समझ गए। अब देखो हम क्या करते हैं, हम टोटल 100% स्टूडेंट्स मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 100 में से 60% क्या है, 18 से नीचे हैं, तो 16 18 से नीचे हो गए। अब 16 में से क्या करें, आउट ऑफ द उनमें से 50%, कितना 50%, तो 60 का 50% जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई आपका, 30 हो जाएगा। समझ गए। अब 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, अब 30 स्टूडेंट्स थे इरेगुलर, बट वो कह रहा है इफ 120 बॉयज अमंग देम वर रेगुलर। अगर 30 था, अगर 30 वैल्यू आ रही है तो हमारी वैल्यू कितनी है, टोटल 100 है। अब वो कह रहा है अगर 120 होंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये निकाल लेंगे यहां से प्रोपोर्शन से। 30 थी तो 100 है, 120 होंगे तो कितने हो जाएंगे, तो सिंपल सा हो जाएगा 30/100 इज इक्वल टू 120/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 इंटू 100 अपॉन में 30, यहां से कट जाएगा 4, यानी कि 400 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे आपके, 400 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब वो क्या रहा है, टोटल कितने हैं भाई 640, और ये क्या आ गए, अबव सॉरी बिलो 18। अब अबव 18 पूछा है उसने, अबव 18 ये क्या है, बिलो 18 थे। अबव 18 क्या करेंगे, 640 में से 400 को माइनस कर देंगे, तो 600 सॉरी कितना था, 640 माइनस 400, तो कितना आ जाएगा आपका, 240 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई है ये चीज भी। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ए एंड बी आर पेरेंट्स इन ए बिजनेस, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, they invest in the ratio 4:9. At the end of 6 months, A withdraw if they received profit in the ratio 4:9. अब एक चीज बताओ, ए और बी दो मेंबर है यार, उन दोनों ने इन्वेस्ट कर दिया 4:9 में, ये अमाउंट है, ठीक है। अब टाइम है, अमाउंट इनटू टाइम जब हो जाता है तो रेशियो आती है हमारी 4:9। समझ आ गया। अब वो क्या कह रहा है, ए ने तो 6 महीने के बाद विड्रॉ कर लिए, यानी कि ए ने 6 महीने के बाद विड्रॉ कर लिए। अब एक चीज ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन का लेने का तरीका क्या था, मतलब मेन मोटिव क्या था, वो ये था जब टाइमिंग सेम होगी तो प्रॉफिट का रेशियो भी सेम ही बनता है। जिस रेशियो में आपने इन्वेस्ट किया था, अगर आपको उसी रेशियो में प्रॉफिट चाहिए है तो आप दोनों को सेम अमाउंट के लिए ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा रूल होता है। अगर आपने किसी ने भी कम या ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो आपका जो रेशियो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो अलग हो जाएगा। तो उसने क्या दे रखा, 4:9 दे रखा और नीचे भी 4:9 ही दे रखा है, तो इसके लिए भी 6 महीने ही होगा भाई। उसने यही पूछा था। जब सेम टाइमिंग होगा ना तो जो रेशियो आएगा ना, एंड में जो रेशियो आएगा वो भी सेम तभी आएगा जब टाइम पीरियड सेम होता है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 मंथ्स हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड ए चेयर टुगेदर इज ₹690। इफ द टेबल कॉस्ट 30% मोर देन द चेयर, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल एंड द चेयर रिस्पेक्टिवली। अब आपको निकालना क्या, टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस निकालना है इंडिविजुअल। टोटल सम दे रखा है 690, टेबल प्लस चेयर का, सॉरी चेयर का टोटल दे दिया 690, और साथ में क्या दे दिया, टेबल कॉस्ट 30% मोर। अगर टेबल की और चेयर की बात करते हैं, टेबल और इधर चेयर, अगर चेयर की वैल्यू 100 है तो टेबल की 130 हो जाएगी, उससे 30% ज्यादा कह रहा है वो। सिंपल सा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। रेशियो कितना आ गया, 13:10 आ गया। अब डायरेक्ट आप 13:10 डायरेक्ट यहां देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस ऑप्शन में 13:10 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 0 से 0, अब 3 से 10 और 3 से 13, फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन में देखो कितना उल्टा हो जाएगा, बट यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या है, रिवर्स है। उसने पहले पूछा किसका था, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, तो टेबल का कितना ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए तो अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इधर वाले ऑप्शन में ज्यादा होना चाहिए, इधर ज्यादा है नहीं। समझ गए। अब ये दो ऑप्शन बच गए, तो 0 से 0। अब 21 और 48 किससे कट रहा है, 3 से ही कट रहा है। समझ गए। तो यहां से भी नहीं बनेगा, और दूसरे वाले में तो 29 ये कट ही नहीं रहा है। तो सिंपल सा एक ही ऑप्शन बच गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यही चीजें आपको सीखनी है कि कितना जल्दी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कम से कम पेन कॉपी यूज करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, A shopkeeper has 660 kesar petha and 510 pan petha. He wants to arrange them in such a manner that each stack has the same number and they take the least area of the tray. What was the number of petha that can be placed in each stack for this purpose? अब इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो 660 एक साइड है और दूसरी साइड 510 है, ये दे रखा है। और आपको लिस्ट जब पूछता है ना, कम से कम, ठीक है, कम से कम एरिया, कम से कम यानी कि आपका एलसीएम और एचसीएफ दो चीजें होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, छोटे से छोटा नंबर बनता है, यानी कि जो कम नंबर होता है, और एलसीएम क्या बनता है, बहुत ज्यादा नंबर। अगर वो मैक्सिमम पूछता तो हम क्या निकाल देते, एलसीएम निकाल देते,
और यहाँ पर लीस्ट पूछा कम से कम, यानी कि HCF निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों का HCF निकाल दो। तो किससे चला जाएगा, 10 से, 66 और 11। अब यहां किससे चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से 22, 3 से 17। अब 17 और 22 ये डिवाइड हो नहीं रहे हैं किसी से, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 10 इंटू 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 ही आपका ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि जो अरेंजमेंट होगा वो 30 पर ट्रे के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, और यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं सारे क्वेश्चन अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर सिन्हा डिस्ट्रीब्यूट्स ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग हिज 5 सन्स। उसके 5 बेटे, भाई 5 बेटों में अपने पैसे देता है, वन डॉटर एंड हिज वाइफ इन सच ए वे दैट each son gets double the amount of his daughter and the wife gets double the amount of each son. If each son gets rupees 15,000, what was the total amount distributed? अब देखो क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखो। उसके 5 बेटे हैं, एक बेटी। अब वाइफ को मेंशन नहीं किया गया कितनी वाइफ है, तो सिंपल सा, जब मेंशन नहीं करा तो इसका मतलब भाई एक ही वाइफ है, उसकी ज्यादा नहीं लेनी है। जैसे किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती है, तो आप वहां कंफ्यूज मत हो जाना कि यार पता नहीं किसकी कितनी वाइफ है, किसी की 2 भी होती है, किसी की 3 भी होती है, 4 भी होती है, तो ऐसा नहीं है, एक ही है भाई। तो 5 तो सन है, प्लस एक डॉटर है, प्लस एक वाइफ है, इन तीनों में पैसे डिवाइड हो रहे हैं, समझ गए। अब पैसे डिवाइड कितना हो रहे हैं, वो क्या कह रहा है, एक सन को ईच सन गेट 15,000, 15,000 बेटे को मिलते हैं, तो 5 है, तो टोटल कितने हो गए भाई, 75,000 रुपए हो गए, 75,000 प्लस। अब यहां से देखो, वन डॉटर एंड हिज वाइफ इन सच ए वे दैट ईच सन गेट डबल द अमाउंट ऑफ हिज डॉटर। हर एक सन को डॉटर से डबल मिला है। अब सन को मिला कितना, 15,000, तो एक डॉटर को कितने मिलेगा भाई, इसका हाफ मिल जाएगा, यानी कि 7,500 प्लस। अब देखो, एंड वाइफ गेट्स डबल द अमाउंट ऑफ ईच सन, जितना एक बेटे को मिला है उसका डबल वाइफ को मिलता है। एक बेटे को 15,000 मिला है, तो वाइफ को कितना मिलेगा, 30,000 मिल जाएगा। तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा भाई, ये हो जाएगा 30,000। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल आंसर है वो आ जाएगा। अब 30 और 75, 105 और 112, 112, ये सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1,12,500 रुपए हो जाएंगे इन सबका सम करोगे तो, यही आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिषेक टाइप 50 पेजेस एट द रेट ऑफ 30 पेजेस पर आवर ऑन संडे। अभिषेक क्या कर रहा है भाई, 50 पेज कर रहा है 30 पेजेस पर आवर के अकॉर्डिंग, कब, संडे को। तो यानी कि 5/3 घंटे ले रहा है भाई वो, टोटल कितना टाइम लग रहा, 5/3 घंटे। ऑन मंडे ही कुड ओनली टाइप 50 एक्स्ट्रा पेजेस एट द रेट ऑफ 20 पेजेस पर आवर। सिर्फ 20 पेज पर आवर के हिसाब से मंडे को क्या कर रहा है वो, 50, सिर्फ 50 पेज ही कर रहा है मंडे को भी, बट स्पीड क्या उसकी 20 पेजेस पर आवर के हिसाब से, यानी कि यहां से कितना टाइम लग रहा है उसका, 5/2 घंटे। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट वाज हिज एवरेज रेट ऑफ टाइपिंग बीन ओवरऑल। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, एवरेज हमेशा क्या होती है, टोटल, अगर डिस्टेंस के मामले में बात करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल पेजेस अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा। तो टोटल पेजेस कितना, 50 एक दिन करे उसने, 50 एक दिन 100 हो गया। अब टाइम कितना लग रहा, 5/3 घंटे एक दिन लगे, 5/2 घंटे एक दिन लगे, तो 5/3 और प्लस 5/2 कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 प्लस 15, तो 25/6 हो जाएगा। तो 25/6, 6 ऊपर चला जाएगा 25 से, 4 6 24। तो जो उसकी एवरेज स्पीड होगी पर आवर वो कितना हो जाएगा, 24 पेजेस पर आवर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको,
देखिए, इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अमित टेक्स 2 hours मोर देन सुरेश. If Amit doubles his speed, he would take 1 hour less than सुरेश. Amit speed is. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है और ऑप्शन से करने का बेस्ट तरीका है. अब चीजें क्या है, कैसे करनी है, देखो आपके दोनों की स्पीड है ना, 90% चांस ऑप्शन में है. सिंपल सी चीज है. देखो 30 किलोमीटर जाना है मुझे, अगर डिटेल की बात करते हैं 30 किलोमीटर जाना है, अगर मैं एक्स की स्पीड से जाता हूं, ठीक है, यानी कि अमित की स्पीड से 2 घंटे ज्यादा लेगा, माइनस में 30, सुरेश 2 घंटे कम ले रहा है, तो यानी कि डिफरेंस 2 आ रहा है, ये 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, ये 2 घंटे कम ले रहा है, तो इससे 2 आ जाएगा. अगर वो क्या कह रहा है, अब अमित डबल ही स्पीड, अगर अमित अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो ये 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो अमित की स्पीड कितना है, 2x इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा. अब उल्टा हो जाएगा, तो यहां से आपको क्या निकालना है, अमित स्पीड, अमित यानी कि एक तरह से x की वैल्यू निकालनी है. अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखना आपको. अब इसके लिए क्या करना है, देखो ध्यान से, अब इस मेथड से नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना, सिंपल सा, इस मेथड से नहीं करना है, ठीक है. अब मेथड कौन सा यूज करना है वो देखिए. इसको रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं. अरे हो जाना भाई, हो गया. चलो देखो, हम अगर किसी एक की स्पीड 5 मान लेते हैं, हमने किसकी स्पीड मानी 5, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा था अमित की स्पीड ही है, अमित की 5 मान ली, तो यहां से कितने लग रहे हैं, 6 घंटे. अब दूसरा जो यहां से जाएगा उसको 4 घंटे लगने चाहिए भाई, तभी तो टाइम का जो डिफरेंस आएगा 2 घंटे का आएगा. अब 4 जाएगा तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 का ही तो 4 × 30 होता है. तो जो किसकी स्पीड आ गई है, सुरेश की, सुरेश की स्पीड ये आ गई, अमित की स्पीड ये है, ठीक है. अमित की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, सुरेश की स्पीड 7.5 किलोमीटर है, तो डिफरेंस आ गया 2 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया. अब इसकी स्पीड ज्यादा कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो 30/10 डबल हो गया. और उसको तो 7:30 ही घंटे ही लग रहे हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, वही उसको तो 4 ही घंटे लग रहे हैं, और यहां से कितना टाइम लगेगा, उसको 3 घंटे. तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आवर आ गया भाई. और 1 आवर किसका आया, अमित 1 घंटा कम ले रहा है आपका, तो यानी कि कंडीशन फुलफिल हो गई पहले ऑप्शन से ही. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर. तो अमित की स्पीड जो होगी वो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है. देखिए, व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू 578 स्क्वायर सेंटीमीटर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एरिया दे रखा आपको 578, किसका, स्क्वायर का, और स्क्वायर का एरिया थ्रू डायगोनल्स क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर डायगोनल्स के अकॉर्डिंग कितना होता है, हाफ इंटू में डायगोनल का स्क्वायर. d1 × d2 होता है, बट दोनों सेम होते हैं, तो सीधा सा डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा. अब देखिए यहां से ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं आपको, ठीक है. अब एक बात बताओ, मुझे 8 चाहिए, देखो निकालने की भी जरूरत नहीं है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉरी 578 है, तो 578 के लिए क्या करना है, अब 8 है, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, 4 × 8, यानी कि देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर क्या रहा हूं, 38, 38 का हाफ कितना हो जाएगा, 19, ठीक है. 8 9 जा 72, यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, 2 नहीं दे रखा, 8 दे रखा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा. दूसरा 32, 32 का हाफ कितना होता है, 16, यानी कि यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 6, 6 × 2 12, 12 2 भी नहीं है, 8 दे रखा है. थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, ये भी हट गया. थर्ड ऑप्शन 42 है, 42 का हाफ 21, 21 यानी कि 1 × 2, तो 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा भाई, समझ गए. अब बचा लास्ट ऑप्शन 34, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए. अब 34 का हाफ कितना होता है, 17, 34 × 17, और 7 4 जा 28, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया,
8 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रहा है, आप यहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपका? The sum of money at compound interest amounts to fifth hold itself in 7 years. In how many years will it be 25 times itself? अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रहता है। सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग से क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे उसका रिलेटेड। ठीक है, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन से क्या दे रखा है? एक अमाउंट है, ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितना है? फिफ्थ कितना हो जाता है भाई? 5 टाइम्स हो जाता है वो। ठीक है, यानी कि 1 रुपए के 5 रुपए हो जाते हैं, सिंपल सा। अब वो कह रहा है 1 रुपए के 25 रुपए कब होंगे? अब जो 5 रुपए हो रहे हैं ना मेरे, वो कि कब हो रहे हैं? 7 ईयर्स में हो रहे हैं। 5 जो अमाउंट हो रहा है 5 टाइम्स, वो 7 ईयर्स में हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 25 टाइम्स कितने में हो जाएगा? इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, ये टाइम्स है और ये ईयर्स है, यानी कि टाइम्स, एक टाइम्स 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ये वो वाला है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये हमेशा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा तो ये हमेशा इसका स्क्वायर होगा। तो ये देख लो किसका स्क्वायर है? 5 की पावर क्या करें? 2 करें तभी ये होगा। 5 की पावर 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, वो पावर देखनी है हमें। तो 5 की पावर कितना है? 2 है। तो इस 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 इंटू में 2, यहां पर पावर नहीं करनी आपको, 7 2 जा 14 आ जाएगा। तो सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है ये। 14 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीजें? ये क्वेश्चन था आपका जिसका आंसर क्या आ जाएगा? 14 ईयर्स है। डायरेक्ट है, इधर टाइम्स देखना है, टाइम्स कितने टाइम्स है, यानी कि पावर में। ठीक है, और जो भी वैल्यू पावर में होगी इधर क्या करेंगे? उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? चलिए भाई, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, हमने 10 क्वेश्चंस लिए थे आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।